हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे हमेशा की तरह। तो आज का हमारा टॉपिक है लेबर लॉ। आज हम लेबर लॉ के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि लेबर लॉ होता क्या है। देखिए, लेबर लॉ मज़दूरों के लिए कानून होता है। मज़दूरों और उनके मालिकों के लिए कानून होता है। जैसे कोई भी मज़दूर होता है, अभी काम अगर सही से नहीं कर रहा है तो मालिक कुछ कर सकता है ना, मालिक उसको डांट सकता है, या फिर भी नहीं कर रहा है, या मज़दूर अड़ गया कि हमारा वेतन बढ़ाइए, सब मज़दूर को लेकर बैठ गया धरना प्रदर्शन पे। तो ये सब बिना कानून के, अगर कानून नहीं रहेगा तो ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर मालिक ने मतलब बिल्डर ने मान लीजिए 3 महीने में एक बिल्डिंग बनाने का उसने साइन किया है, तो अगर आप हमारे मतलब उनके लेबर ही धरना पे 2 महीने 3 महीने बैठ गए तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक कानून बना है कि लेबर उस कानून के तहत कर सकता है। अगर देखिए, ये ज़्यादातर बेनिफिट लेबरों के लिए, श्रमिकों के लिए है, क्योंकि मालिक जो है ना, मालिक के पास ताकत होती है, पैसे होते हैं, तो वो अपनी बातों को उठा सकता है। और मज़दूर होते हैं, उनके पास इतना नहीं रहता, तो इसलिए सबसे ज़्यादा या बेनिफिट मज़दूरों के लिए है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लेबर लॉ होता क्या है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ना लेबर लॉ। सबसे पहले हम जान लेते हैं यह किस सूची में आता है। देखिए, यह समवर्ती सूची में आता है। किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में आता है। देखिए, सब हम आपको 4 पुराना कानून बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इसमें संशोधन किया है। आप जब तक पुराना कानून नहीं जानेंगे तब तक जो उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया है उसके बारे में आप जान नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या हाँ यही कानून होगा पहले से ही। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया है। इससे पहले आपको पुराने 4 कानून जानना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप ये जानेंगे नहीं तो आपको नया समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 2005 में 3 लॉ को मिलाकर एक लॉ बना था। तो देखिए, 1919 में ट्रेड हो गया, और 1947 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 1947 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और 1948 में लेबर लॉ। 1948 में लेबर लॉ। इन तीनों को मिलाकर यही बना था लेबर लॉ। क्या बना था? लेबर लॉ। इन तीनों को मिलाकर देखिए, हम इन समझ लीजिए ज़्यादातर बेनिफिट लेबर लॉ मज़दूरों के लिए है। हम इसके बारे में और जानेंगे, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहला है कि देखिए, अगर कोई भी मज़दूर अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो उस कानून के तहत मालिक उस पर केस ठोक सकता, मतलब मालिक कुछ भी कर सकता है। अगर मज़दूर, देखिए, अगर इस कानून के तहत, लेबर लॉ के तहत, अगर मालिक बिल्डर पैसे नहीं दे रहा है मज़दूर को सही समय पे, तो इस लॉ के तहत वह मज़दूर उस पर केस ठोक सकता है, जो कि उसको जुर्माना, वह हाई कोर्ट में भी जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है मालिक के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा है बिल्डिंग रूल। हम जानेंगे बिल्डिंग रूल। देखिए, लेबर लॉ में सबसे पुराना था, इसमें है बिल्डिंग रूल। इसमें रहेगा कि मज़दूरों के लिए, जैसे मज़दूर बड़े बड़े मकानों पे, मतलब जो ऊंची ऊंची मकानों पे काम करते हैं, तो उनको प्लास्टर करना जैसे बाहर से रहता नहीं, या बांस उस लगा के बाहर खड़े रहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था किया जाए। जो वो जहाँ खड़े हैं उसके नीचे एक जाली लगा दिया जाए, ताकि वो मज़दूर गिरे तो उसी पे अटक जाएं, उनकी जान के खतरा ना रहे। और देखिएगा, बड़े बड़े बिल्डिंगों में जहाँ काम होता रहता है वहाँ एक हरा सा पर्दा लगा रहता है, ढेर सारा लगा रहता है, वो मज़दूरों के लिए लगा रहता है, ताकि मज़दूरों को धूप ना लगे। वो भी तो इंसान है ना, उनको भी धूप लगता है। तो भाई, ये सब रूल तो अनिवार्य है। तो इसमें ये सब रूल है। और नंबर 2 पे है बंधुआ मजदूर। कौन सा मजदूर? बंधुआ मजदूर।
देखिए बंधुआ मजदूर क्या होता है पता है? देखिए जैसे अगर कोई श्रमिक अपने मालिक से कर्जा ले लिया है, जैसे कोई काम पड़ गया उसको, उस मालिक से 10,000, 50,000, 1,00,000 कर्जा ले लिया, अगर उसको नहीं चुका रहा है, तो पहले था ये, नहीं चुका रहा है तो मालिक उसको अपने यहाँ काम करवाता है, जब तक करवाता है तब, जब तक उसका पैसा चुका ना जाए, मतलब एकदम बराबर ना हो जाए, समझ लीजिए ब्याज सहित, तो इसको इस लॉ के तहत बंद हो गया है। इसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो नंबर 3 है कंपनसेशन। क्या है? कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है? जैसे अगर कोई भी मजदूर काम करते समय उसका डेथ हो गया या उसको चोट लग गया, उसका पैर टूट गया, तो मालिक को, जो बिल्डर रहेगा, उसको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर चोट लग गया तो उसका इलाज कराएगा और ठीक होने के बाद कुछ पैसे भी देगा। तो इसमें ये रहता है कंपनसेशन में। और चौथा है, आप अब सोचिए, ये कानून ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी मजदूर अपने जान पे खेल के इतनी ऊंची बिल्डिंगों पे चढ़ा रहता है, वहाँ से गिरने का संभावना हालांकि नहीं रहता, सेफ्टी रहता, लेकिन बाई चांस से कोई मजदूर गिर के उसका डेथ हो गया तो ये सब कानून के तहत उसको जुर्माना देना पड़ता है, परिवार वालों को पैसे देने पड़ते हैं कुछ, बिल्डर को। तो देखिए चौथा हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें यही तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि तो चौथा हमारा है विल पेमेंट, मतलब चौथा हमारा है टाइमली पेमेंट। क्या हमारा चौथा? टाइमली पेमेंट। देखिए टाइमली पेमेंट, इसमें देखिए जो मजदूर रहते हैं ना, इनको सही समय पे वेतन दिया जाए, इनको सही समय पे, मतलब हर महीने के लास्ट पे इनको वेतन मिल जाना चाहिए तुरंत। और हम देखिए दोस्तों, इतना आप जब तक नहीं जानेंगे ना, जो उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया है, ढेर सारे संशोधन किए हैं, जिसमें एक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए जो उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया ना, जब तक आप ये चारों नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ये जानना अनिवार्य है। तो देखिए ये लॉ जो ना 2005 में बना था, 2005 में 3 लॉ को मिलाकर एक लॉ बना था, यही है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है।